बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत का सम्मान परिचय। ये जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर आप लोग के पास रवि सर का गया होगा, जिसमें उन्होंने बताया सौरमंडल के बारे में, और मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं कि हम आपके साथ हर एक जो सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट, चाहे इतिहास या अर्थव्यवस्था या राजनीतिक राज व्यवस्था या फिर भूगोल या फिर बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको मैं लेकर आऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य परिचय भारत के बारे में। आपको बस इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है, कॉपी निकाल के बैठ जाइए, जो जो हम बताएंगे वो लिखना, क्योंकि हम बताएंगे वही जो आपके बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। तो आप मेरे साथ पूरी तरह से इस वीडियो को देखिए। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक विशाल देश है। आप सबको पता होगा, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। आप लोग नाम सुने होंगे, जब आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे ना, तो अभी आपको बीएचयू एंट्रेंस का तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो अभी हम पढ़ाएंगे या जो भी आगे पढ़ाएंगे वो सब आप ऑलरेडी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ही दिया हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का नाम सुने होंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो कहते हैं उसमें मुख्यतः 5 देश आता है। 5 देश कौन कौन आता है तो आप लोग को पता होगा। भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत तो आएगा ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कितने देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? 5 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। तो और आप लोग से मेरा एक निवेदन है, विशेष ध्यान रखिएगा, मैप में आपको दिखेगा नहीं, तो आपको करना क्या है, मैप इसलिए लेकर आए हैं कि आपको समझाएंगे ना, तो आप देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा और आपके माइंड में जाएगा। इसीलिए आपके पास अगर मैप है तो मैप सामने में रखिए, नहीं है तो कहीं से उपलब्ध कर लीजिए, आराम से उपलब्ध हो जाएगा। गूगल का जमाना है, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। तो पूरी तरह से आज हम इसको देखेंगे। भारत एक विशाल देश है और भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम है। आप लोग सब नाम सुने होंगे। महासागर की संख्या कितनी है? 5। उसमें एक नाम सुने होंगे, हिंद महासागर। सुने हैं कि नहीं? हिंद महासागर यही वाला है ना नीचे, हिंद महासागर। तो हिंदुस्तान के नाम पे ही हिंद महासागर नाम रखा गया है। भारत के बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सबको पता होगा, वर्तमान भारत में जो है 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सब कुछ नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है जो कि ध्यान से आप लोग को समझना है। पहले भारत में 29 राज्य था, आप सभी को पता है। पिछले साल यानी एक ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आप सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर जो पूरा राज्य था अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, आप लोग नाम सुने होंगे। तब 29 में एक कमा तो 28 राज्य हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था तो अब 9 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, दादर एवं नागर हवेली एंड दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को मिला दिया गया। तो अब कितने हो गए? 2 मिल गए, तो ये दोनों मिलके 1 बन गए। और पहले से कितना था? 7 था, तो उसमें ये दोनों मिल गए तो हो गए 6 और 2 जो बने थे, टोटल कितने हुए? 8, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हो सकता है कि मिस्टेक करे, तो यही सब गलतियां करने के लिए आपके सामने हम लेक्चर लेके आते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पूरी तरह से भारत को, पूरी तरह से समान परिचय। भारत को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोब के माध्यम से कि भारत का स्थिति कहाँ है। तो आप लोग देखिए आराम से। चलिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सही से नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी।
तो आप लोग को पता है पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, इक्वाटोर या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप सभी को पता होगा, आप सब जानते होंगे भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग जो उसे हम लोग उत्तर कहते हैं और नीचे जो है दक्षिण कहते हैं। आप सभी को पता है 23.5 डिग्री जो रेखा है कर्क रेखा कहा जाता है उत्तर में, उसी प्रकार दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसे मकर रेखा कहा जाता है। इतना आप सब जानते होंगे, बहुत सिंपल है, बच्चों वाला है, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। और ये भूमध्य लाइन जो है ना, भूमध्य लाइन, इसके ऊपर जो है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। हम लोग पूरी तरह देखेंगे देशांतर और अक्षांश, तो वहां पे हम लोग आराम से देखेंगे। और नीचे जो है इस लाइन से ऊपर उत्तरी और नीचे जो है दक्षिणी अक्षांश। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम है, बहुत ज्यादा आराम है, ठीक है। अब देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो देशांतर लाइन जो होता है, इस लाइन जो लिखे हैं अभी हम, ये देशांतर लाइन है। कौन लाइन है? देशांतर रेखा, ठीक है। तो देखिए देशांतर में क्या होता है, ध्यान से देखना है आप लोगों को, समझना है, क्योंकि समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है इसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये देशांतर लाइन ये वाला है, ध्यान से देख लेना, देशांतर लाइन ये है। इधर जो है इसे हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये हम गलों को समझाए हैं, आगे हम लोग पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, आराम से वहां पे समझेंगे, ठीक है। आप इतना समझिए, भारत का जो स्थिति है, भारत का मैप मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भारत है, मान लो यहाँ पे भारत है। ये इस बात को आप जानते हो कि भारत के बीचों बीच कौन लिखा जाती है, तो कर्क रेखा। ये आप लोग को पता है, आगे हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। कर्क, तो भारत का स्थिति यहाँ पे है, तो यहाँ पे भारत का स्थिति है, तो यहाँ पे आप लोग आराम से समझ रहे होंगे, आराम से आप इतना बता सकते हो कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर में है, तो भारत का स्थिति कितना है, भारत कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरी अक्षांश। ये जो हिस्सा है ये सब उत्तरी अक्षांश है, तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो देशांतर का जो लाइन है, इसके इधर होता है तो पश्चिम इधर है, यानी कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। देख रहे होंगे आप, इतना समझ गए होंगे भारत का अवस्थिति कहाँ है, ऊपर का जो है उत्तरी अक्षांश, और ये लाइन का इधर यानी पूर्वी देशांतर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए पूरी तरह से आराम से समझना, बहुत ही आराम से समझना, और ये ज्यादा आवश्यकताएं हैं कि भारत का अवस्थिति पूछ दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल आया, यहाँ पूछ देगा कि कितना डिग्री जो है अक्षांश में भारत जो है स्थिति जो है कितना डिग्री अक्षांश में है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लो। 4 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का जो स्थिति है उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग को घबराना नहीं है। भारत का जो अवस्थिति है उत्तरी अक्षांश में वह 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, ध्यान से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी हमने आपको पूरी तरह से समझाया कि भूमध्य रेखा से ऊपर जो उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री, यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूर्वी देशांतर है, तो भारत कितने देशांतर कितने डिग्री में है, तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत पूर्वी देशांतर में। कहाँ? पूर्वी देशांतर। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। यहाँ देखिए ये जो लाइन ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे भारत का अवस्थिति कितना है,
कितना उत्तरी अक्षांश और कितना पूर्वी अक्षांश। अगर ऐसे सवाल बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना देंगे, आपको बहुत आसानी से बन जाना चाहिए, पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें स्पेस है, इसीलिए हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं जो कि आप लोग समझेंगे, यहाँ पे बहुत आसानी होगा। वो क्या है तो मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा आप लोग को अक्षांश देशांश मतलब देशांतर। तो वहां पे हम बताएंगे जो देशांतर होता है ना समय का निरूपण करता है। किसका? समय का, समय का। और जो अक्षांश होता है ये जलवायु का। वहां पे हम और डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। देशांश जो है समय का और अक्षांश जो है जलवायु का निरूपण करता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत का अपना मानक समय है। भारत का क्या है? अपना मानक समय। यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा मानक समय। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल पीएचयू एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय, अभी मैंने देशांतर आपको बताया था, तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री से लिया गया है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया। अब देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ 68 और यहाँ 97 है, ठीक है। दोनों के बीच, दोनों को ऐड कीजिए, प्लस कीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ यानी भारत का जो मानक समय देशांतर है 82.5 डिग्री, वो यहाँ पे है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया। विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। कहाँ से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये सवाल आता है कि भारत का जो मानक समय है ना, भारत का मानक समय यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहीं पे, ठीक है। 82.5 डिग्री मानक समय। यहाँ पे आप लोग मैप आपके पास होगा तो यहाँ पे 80 दिख रहा है, यहाँ पे 84। तो दोनों के बीच में जो 82.5 आएगा ना, यानी ये जो लाइन आया है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो आया है ये मानक समय पूर्वी देशांतर वाला लाइन है। और ये कहाँ से होके जाती है? तो एक स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएचयू एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है, नैनी इलाहाबाद। अब आ गया प्रयागराज, नया नाम इलाहाबाद का, ओके। नैनी प्रयागराज से होके जाती है, जो कि भारत का मानक समय जो है कहाँ से लिया गया? भारत का मानक समय जो है नैनी प्रयागराज से लिया गया। और समझ गए होंगे आप। अब देखिए ये जो लाइन है मानक समय, तो यहाँ पूछ सकता है कि भारत की जो मानक समय वाला जो लाइन है वो कितने राज्य से होके जाती है। तो कितने राज्य से होके जाती है हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ? अभी हमने बताया था 84, यहाँ 80, तो बीच में हुई होगा 82.5। आप लोग मैप निकाल के देखिएगा, ओके। भारत के जो मानक समय आता है ना, वो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके। छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। विशेष ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देख रहे होंगे, इधर है उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य? 5 राज्य। उस राज्य का नाम लिख रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और देखिए उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होके भारत का मानक समय जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लाइव डेमो लेके आते हैं आप लोग के लिए, वहां पे समझाएंगे। लेकिन इसमें कुछ है नहीं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो नैनी प्रयागराज। भारत का मानक समय कितना डिग्री से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। भारत का मानक समय कितने राज्यों से जाती है? 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आप लोग समझ गए होंगे। सवाल जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है नैनी, कहाँ से लिया गया? नैनी से। अब देखिए 82.5 डिग्री है ना, जब हम फिर से बोल रहे हैं अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो वहां पे समझेंगे। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। जब वहां पे पढ़िएगा आप लोग, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट, ओके। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो विश्व का जो मानक समय है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी जान लेते हैं।
विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर कहाँ से लिया गया? ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर, जो कि कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। हाँ समझ लीजिए, इंग्लैंड में, ठीक है। तो 0 डिग्री से कितना है? 82.5। आप 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्रीनविच का जो समय है ना, विश्व का जो वर्ल्ड का लिया गया 0 डिग्री देशांतर से, उससे प्लस 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय। कितना है? 5.5 घंटा आगे भारत का मानक समय। तो इसीलिए विशेष करके ये ध्यान रखिएगा। आप लोग सुने होंगे कि जो यहाँ पे भारत का अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सूर्य बहुत पहले उग जाता है, मतलब आ जाता है सन पर लाइट। उसके बाद यहाँ से यहाँ पता है आप लोग को, शाम अगर यहाँ पे शाम हो रहा है यहाँ पे 5 बजे, तो यहाँ पे होता है 7 बजे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे होता है ना, वो पहले सनलाइट पहले आ जाता है, क्योंकि वो आगे है, देशांतर है। तो वही है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। वो आगे हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। आशा है कि आप इतना आराम से समझ गए होंगे। ये सब फैक्ट है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू इंट्रेंस में ऐसे ही सवाल जो भी हम बताएंगे वो बहुत फैक्ट बताएंगे। इसीलिए अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग जानेंगे कि भारत का एरिया कितना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, गांव मोहल्ले में क्या देखते हैं, तुम्हारे पास कितना जमीन है, हमारे पास कितना जमीन है, उसी प्रकार भारत के पास कितना जमीन है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, सब नोट करते जाइएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।